अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं इसका वेक्टर्स और इसके एक्सरसाइज नंबर 7.5 का मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करवाया था और आप इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, एक पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस्ड किया गया है पॉइंट ए पे टू द पॉइंट बी। ठीक है, ये देखो ए और बी पॉइंट हमें गिवन है, तो डिस्प्लेस्ड तो आ गया यहाँ पर डिस्प्लेस्ड में हमने ये फाइंड करना है ए बी वेक्टर अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय, फोर्सेस भी हमें गिवन है, इसको हमने F1 का नेम देना है, ये सारा F1 F2 एंड F3। शो डैट द टोटल वर्क डन आपने इसमें फाइंड करना है, वही वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर F डॉट डी वाला। तो डी तो हमारे ए बी वेक्टर फाइंड करने से आएगा और जो F है वो इन तीनों फोर्सेस को ऐड करने से आएगा। ठीक है, और उन्होंने आंसर भी दे देगा, इसका आंसर क्या आएगा 102। तो 102 हमने आंसर इसका लेकर आना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर हमने फाइंड करना, तो डी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस कर देना है। तो बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 6, ये -5 आई, फिर प्लस 2 प्लस 5 जे, फिर प्लस -2 प्लस 7 के। यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस 7 जे प्लस 5 के। ये तो आ गया डी। अब हमने एफ फाइंड करना, तो F1 हमें 3 फोर्सेस गिवन थी ना, F1 F2 F3, इन तीनों को हमने ऐड कर लेना, तो एफ के इक्वल हो जाएगी। एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। इन तीनों को लिखा, पहले F1 फिर F2 फिर F3। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आई फिर प्लस 5 जे और 11 की आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या फॉर्मूला था वर्क डन का, F डॉट डी। तो एफ की वैल्यू ये आई है, एफ लिखा हमने, ये 12 आई प्लस 5 जे प्लस 11 के डॉट डी वेक्टर लिखा हमने, जो कि हमने सॉल्व किया था स्टार्ट, आई प्लस 7 जे प्लस 5 के। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 को 1 से करेंगे 12 प्लस 5 7 35 प्लस 11 5 55। इन सबको ऐड करेंगे तो 102 यूनिट्स आ गए। ये हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की भी हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6। देखिए मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो सिंपल सी बात है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस के डिस्प्लेसिस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, पॉइंट भी हमें गिवन है 1 2 3 2, इनको हमने खुद नेम दे देने हैं 5 3 7। फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन हमने फाइंड कर लेना है। फिर करते हैं इसको सॉल्व। यानी कि हमें एक वेक्टर दिया जिसको हमने u का नेम दे दिया। ठीक है, और इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर मैग्नीट्यूड फिर यूनिट वेक्टर करेंगे और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u वेक्टर हमें गिवन है, तो उसके हमने ये मैग्नीट्यूड ले ली, इनके फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। इन सबको 4, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 1, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता 3। तो ये तो आ गई मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे तो एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यू वेक्टर लिखा हमने और इसी की मैग्नीट्यूड 3 लिखा। हैंस द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 यूनिट का मतलब होता है यूनिट फाइंड करेंगे ना, जब तक हम यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करेंगे तो फिर हम 6 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एफ, इसको हमने नेम दिया एफ इज इक्वल टू 6 एन यूनिट वेक्टर। इनके एन यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो एफ आ जाएगा, और हमें एफ ही चाहिए था वर्क डन के लिए। तो यहाँ पे 6 लिखा, एन यूनिट वेक्टर लिखा, तो यहाँ पे 3 1 3 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 2 2 4 -2 2 4 जे फिर प्लस 2 के। तो ये तो आ गया एफ। अब हमें 2 पॉइंट्स भी किए जिनको हमने नेम दिए हैं ए के और बी का नेम, तो ए बी कर लेंगे सिंपल, बी में से ए को माइनस कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ पे देखो 5 -1 आई फिर प्लस 3 -2 जे फिर प्लस 7 -3 के। इसको नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई। एफ हमारे पास आ चुका है, हमने अब ये डी फाइंड कर रहे हैं, ये एफ है। अब हम डी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जो कि पॉइंट्स को माइनस करने से आता है, इनके वेक्टर फाइंड करने से। तो यहाँ पे आ गया 4i प्लस जे प्लस 4 के, ये तो आ गया हमारे पास डी। ठीक है, और एफ वेक्टर क्या था, ये वाला जो हमने पीछे सॉल्व किया था, ये दोनों आ चुके हैं।
तो वर्क डन क्या आ गया हमारे पास एफ डॉट डी, एफ वाला वेक्टर लिखेंगे और डी वेक्टर लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4i माइनस 4j, तो यहाँ पे देखो 4 4 16 माइनस 4 और प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ फोर्स हमें गिवन है, इज अप्लाइड टू द पॉइंट, पॉइंट भी हमें गिवन है। ये फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट दूसरा और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट हमें गिवन है और फोर्स भी हमें गिवन है। तो फोर्स हमने फाइंड नहीं करनी, हमने डी वेक्टर फाइंड करना और सिंपल हमने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो आप याद कर लें इसको अच्छे से। मोमेंट ऑफ फोर्स का आपने फार्मूला याद करना है, वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। मोमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि यहाँ पे एफ हमें गिवन होता है और हमने आर वेक्टर, जैसे हमने वर्क डन में डी वेक्टर फाइंड करते थे, यहाँ पे आर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट बना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो एफ वेक्टर हमें गिवन है और ए और बी वेक्टर भी हमें गिवन है, लेकिन मैंने कहा अबाउट द पॉइंट है, तो अबाउट द पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमने उस पॉइंट से उस पॉइंट तक करना है, यानी कि ए बी नहीं करना, बी ए करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट फर्स्ट पे आ जाएगा, जो फर्स्ट है वो सेकंड पे आ जाएगा, ये बी ए हो जाएगा। तो आर हमारे पास वेक्टर आ जाएगा बी ए वेक्टर। तो क्या बनेगा बी ए में से बी को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 2 आई, फिर प्लस -1 प्लस 1 जे, फिर प्लस 2 माइनस 3 के। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस 0 जे और माइनस के। तो ये आर भी आ गया हमारे पास, एफ भी आ गया हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सिंपल इनको फार्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे वर्क डन नहीं फाइंड करना, मोमेंट ऑफ फोर्स वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। आर भी हमारे पास आ गया, एफ भी आ गया, तो रिक्वायर्ड मोमेंट क्या होता है, एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर क्रॉस एफ, ये फार्मूला। इसमें हम आई जे के लिखते हैं और आर वेक्टर सबसे पहले लिखेंगे जो कि है -1 0 और -1, और एफ वेक्टर क्या है 3 2 एंड -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई आ जाएगा यहाँ पे 0 -1 2 -4, फिर माइनस जे, -1 3 -1 -4, फिर प्लस के, -1 0 3 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई आ जाएगा यहाँ पे 0 और +2 माइनस जे यहाँ पर 4 और +3 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा -2 और प्लस -0, 2i माइनस यहाँ पे 7j और -2k। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फोर्स हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए 4i पर j नहीं है तो j 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4i प्लस 0j माइनस 3k पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहे, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, भी सेम इसी तरह ही है, इसमें भी हमने क्या करना है बी ए ही करना है। जब है ना अबाउट द पॉइंट को, उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को पहले लिखना है, तो ये बी पहले लिखेंगे ए बाद में आ जाएगा, ए में से बी को माइनस कर देना। तो ये हम करने लगे माइनस, यहाँ पे जो बी है वो 2 -1। अब बी वेक्टर यहाँ पे क्वेश्चन से देखें, इसको हमने अगर हम नेम दें, फर्स्ट वाले को ए का नेम, ठीक है, ये सेकंड वाला बी, इसको करेंगे ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है, 2 -1 ऐसे, -2 + 3 और 5 -1 ऐसे करेंगे। तो ये कर दिया हमने, और आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, आर के इक्वल होगा तो 1i p प्लस, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ फोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आर ही यूज़ करना है। अगर आई वर्क टर्म के तो उसमें हम डी यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करें तो 1 जे, फिर प्लस 4k। तो आर भी आ गया, एफ भी आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला आर क्रॉस एफ, आई जे के लिखा, आर वेक्टर लिखा और एफ वेक्टर लिखा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई आ जाएगा यहाँ पे -2 3 1 -3, फिर -j -1 3 2 -3, फिर प्लस के, -1 -2 2 एंड 1 वो लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आई इंटू यहाँ पे 6 और -3 -j इंटू 3 और -6, फिर प्लस के -1 और +4। यहाँ पे 3i बनेगा प्लस 3j और यहाँ पे 3k। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द मोमेंट अबाउट ए वेक्टर,
ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस हमें गिवन है 3 फोर्सेस वेयर पी इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पी हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो हमें मोमेंट फाइंड करना है। चल करते हैं इसको फाइंड। तो 14 में हमें एक पॉइंट ए गिवन और एक पॉइंट पी, तो हम ए पी करेंगे। हम यहाँ पे ए और बी नहीं गिवन, ए और पी गिवन है। तो यहाँ पे पी ए पी करेंगे हम, तो पी में से ए को माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 आई फिर प्लस 0 - 1 जे फिर प्लस 1 - 1 के। तो ये आर वेक्टर आ जाएगा। और टोटल फोर्सेस क्या होती हैं, हमने F1 F2 F3 इन तीनों को ऐड कर लेना है, तो इसके टोटल फोर्सेस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए फोर्सेस, इन सबको ऐड किया हमने, फोर्सेस आ गए। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे आर क्रॉस एफ आई जे के। तो 1 - 1 0 4 5 1 एफ का वेक्टर और आर का वेक्टर लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आई इंटू यहाँ पे -1 0 5 1 फिर माइनस जे इंटू 1 0 4 1 फिर प्लस के इंटू 1 - 1 4 5। आई इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1, ये 0 बनेगा ना, तो माइनस जे ये भी 1 आएगा, ये 0 बन जाएगा, तो 1 ही लिखा हमने। फिर प्लस के 5 और यहाँ पे +4 माइनस आई माइनस जे प्लस 9 के। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, ये इसकी वैल्यू आ गई -i - जे प्लस 9 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ फोर्स एफ हमें गिवन है, इज अप्लाइड टू पॉइंट पी, इस पे अप्लाई हो रही है। फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट क्यू। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने फाइंड कर लेना। फोर्स भी हमें गिवन है और पॉइंट भी हमें गिवन है, और उन्होंने यहाँ पर हमें क्यू पी पॉइंट भी दे दिए हुए हैं। तो एफ फैक्टर हमें गिवन है, वो लिखा हमने, क्यू पी पॉइंट लिखा हमने, वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्यू पी किया, पी क्यू नहीं किया, क्योंकि हमें कहा था अबाउट द पॉइंट, ठीक है, इसलिए हमने पी क्यू नहीं किया, हमने क्यू पी कर रहे हैं। तो क्यू पहले लिखेंगे, पी बाद में लिखेंगे। पी में से क्यू को माइनस कर देंगे। तो पी क्या है हमारे पास 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 आई फिर प्लस -2 - 1 जे फिर प्लस 3 - 1 के। तो आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। और एफ तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के आर क्रॉस एफ, तो आई जे के आर वेक्टर लिखा और एफ आई लिखा हमने -3 2 4 -3 फिर माइनस जे लिखा, -1 2 7 -3 फिर प्लस के -1 -3 7 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। आई इंटू यहाँ पे आ जाएगा 9 -8 जे 3 और -14 प्लस के -4 और +21। यहाँ पे आ जाएगा आई +11 जे, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, और +17 के। तो ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 7.5 की।